टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो एक तो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के तीन टाइप्स हो सकते हैं। थर्मल मतलब कि आप इसको हीट कर दो, और एक होता है फोटोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। ये आपका इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। चलो पहला हेडिंग दे दो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो लिखिए, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे A प्लस बी मिल करके AB बन जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन मैग्नीशियम रिबन bonds in air to form magnesium oxide 2 Mg plus O2 2 MgO 2 Mg plus O2 equals to 2 MgO। दूसरा, हाइड्रोजन बर्न्स इन एयर टू फॉर्म वाटर, ठीक है, तो 2H2 प्लस O2 इक्वल्स टू 2H2O। तीसरा, कार्बन बर्न्स इन एयर, कोल बर्न्स इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, आगे लिखिए, अमोनिया रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्साइड CaO रिएक्ट्स विद वाटर विगरसली, मतलब बहुत तेजी से रिएक्ट करता है ये, है ना, टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaO प्लस H2O CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। व्हेन CaOH होल ट्वाइस रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्या बनता है बताओ? कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। हाँ, टू फॉर्म insoluble milky color precipitate calcium carbonate। तो CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2O, ये मिल्की कलर का होता है, ठीक है। ऑन फर्दर, अगर आगे भी इसका रिएक्शन आप कंटिन्यू करेंगे, CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O, तो CaHCO3 होल ट्वाइस कलरलेस सोल्यूबल सब्सटेंस इन वाटर बन जाएगा। पहले कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो जब बनता है तो निकलता है उस टेस्ट ट्यूब से, उस टेस्ट ट्यूब को रबर कॉर्क से बंद कर देंगे, उसमें एक ऐसी पतली सी वो लगा देंगे पाइप, उस पाइप के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे में जाएगा। ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड पास कर रहे हैं, हाँ, इस पाइप के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, कलर चेंज हो रहा है ना, मिल्की मिल्की। लेकिन अब प्रश्न ये कि CO2 बनेगा कैसे?
वो कहाँ से लाएंगे CO2? वो तो ठीक है, प्लांट नहीं, वो जब एसिड का रिएक्शन कराएंगे सोडियम कार्बोनेट से, इसको क्या कर देता है, मिल्की कलर कर देता है। तो मतलब कि पहले CO2 का प्रोडक्शन करना है, तो एसिड का रिएक्शन जब हम सोडियम कार्बोनेट से करते हैं, मेटल कार्बोनेट से, तो CO2 गैस बनती है, ठीक है ना। आगे अब हेडिंग दीजिए इसके बाद, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, दोज रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड splits up in two or more simpler substances are known as decomposition reaction. दूसरा पॉइंट, डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब उसमें पहला लिखिए थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो लिखिए व्हेन डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय मीन्स ऑफ हीटिंग is known as thermal decomposition reaction. For example, पहला, when calcium carbonate heated, it decomposes to give calcium oxide and carbon dioxide gas, CaCO3, इसको हीट कर देंगे तो CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा, when potassium chlorate is heated in presence of manganese dioxide catalyst, it decomposes to give potassium chloride and oxygen, KClO3, पोटेशियम क्लोरेट, इसको हीट कर देंगे, हाँ, MnO2 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, KCl प्लस O2। कैटलिस्ट का काम ये होता है कि रिएक्शन को फास्ट कर देना, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 लेंगे तो 6, यहाँ पे 3O2, 2KCl, 2KClO3 प्लस 2KCl प्लस 3O2, तो ये हो गया आपका पोटेशियम क्लोरेट। कैटलिस्ट मतलब कि ये इस रिएक्शन को फास्ट कर देता है ना, कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन अगर धीरे धीरे हो रहा है तो फास्ट, है ना। थर्ड, व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली it decomposes to give ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide। तो FeSO4 उसको हीट कर दोगे तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3, इस ब्राउन कलर इसका होता है ब्राउन कलर। तो एक्टिविटी नंबर 4, कलर वाले पेज पे जाइए जहां पे हर चीज का कलर लिखते थे, तो वहां पे फेरिक ऑक्साइड का कलर लिख दीजिए ब्राउन और फेरस सल्फेट का लिख दीजिए ग्रीन। चलिए अब आ जाइए मेन पेज पे। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। दूसरा पॉइंट लिखिए, हीट द बॉइलिंग ट्यूब विद द हेल्प ऑफ बर्नर एंड कीप अवे बॉइलिंग ट्यूब, अदरवाइज क्या होगा, उसमें से सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलेगी और वो काफी सफोकेटिंग होती है, आपको बेहोश भी कर सकती है, ठीक है। हाँ, कीप अवे बॉइलिंग ट्यूब फ्रॉम योर सेल्फ, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, द ग्रीन कलर फेरस सल्फेट क्रिस्टल फर्स्ट चेंजेस टू व्हाइट देन ब्राउन कलर सॉलिड, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, गैस हैविंग द स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर कम्स आउट ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो एक हम बॉइलिंग ट्यूब ले लेंगे ऐसे, यहाँ पे हम ग्रीन कलर का क्रिस्टल्स फेरस सल्फेट ले लेंगे, ठीक है। इससे हम पकड़ लेंगे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसको गरम करेंगे, ठीक है, टोंग।
ठीक है, टोंग्स, ठीक है। अब यहाँ से आपको स्मेल, बर्निंग सल्फर स्मेल आएगा यहाँ पे। ये आपका क्या है बच्चों, फेरस सल्फेट है, FeSO4, बर्निंग सल्फर। और बर्निंग सल्फर का जो स्मेल होता है ना, इस स्मेल को ना कोई भी पहचान सकता है, सड़े हुए अंडे, रोटेन एग स्मेल। अब मैं ये किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये ना क्वेश्चन में ना आएगा आपको 4 नंबर का क्वेश्चन, तो ऐसे बोल देगा अ कंपाउंड, अ गैस एक्स इज फॉर्म विच हैव अ स्मेल ऑफ रोटेन एग। तो आप समझ सकते हो कि वो किसकी बात कर रहा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट करके लिखेंगे स्मेल ऑफ SO2 गैस इज रोटेन एग स्मेल। अब ये आपको ना हमेशा क्या देगा, एक हिंट देगा क्वेश्चन में। जैसे एक बार जैसे हम जब पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर हो, कार्बन एंड कंपाउंड्स, तो उसमें 2 तरह के ओर होते हैं, एक जो कैल्सिनेशन और एक रोस्टिंग से होता है। तो सल्फर वाले के केस में हम लोग और कार्बन वाले के केस में अलग अलग प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। तो वहाँ पे हिंट देता है कि रोटेन एग स्मेल जो होता है ना, उसको ध्यान रखना, वो किसके लिए होता है, सल्फर के लिए होता है। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल, व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली इट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म लेड ऑक्साइड, कॉमा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको आप गर्म करोगे, ये कलरलेस होता है, PbO बन जाएगा प्लस NO2, ये येलो कलर का होता है, प्लस ऑक्सीजन। इसको जरा बैलेंस कर लीजिए। अब अगला लिखिए, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है। उसमें पहला लिखिए, व्हेन सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का होता है, सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज टू सनलाइट इट डीकम्पोजेज टू गिव सिल्वर एंड क्लोरीन गैस, ठीक है। अब इसको आप सनलाइट के प्रेजेंस में कर दो तो क्या बन जाएगा, Ag प्लस Cl2 गैस। और क्लोरीन गैस का जो कलर होता है येलोइश ग्रीन होता है, हाँ, और ये आपका होता है ग्रे कलर का, तो हाँ वाइट, हाँ 2AgCl, 2Ag प्लस Cl2 गैस। दूसरा, when silver bromide exposed to sunlight it decomposes to give silver and bromine gas। बिल्कुल सेम रिएक्शन, 2AgBr सनलाइट के प्रेजेंस में 2Ag प्लस Br2, ठीक है। इसका रेड ब्राउन कलर होता है, ये कैसा, हाँ जी, ये ग्रेइश कलर का ही होगा, वाइट, ये तो सिल्वर ही है। और इसका जो कलर होता है पेल येलो होता है।